महाकुंभ में करोड़ों लोगों की भीड़ है और उन्हीं करोड़ों लोगों में कई बहरूपिये घूम रहे हैं जिनसे सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। ऐसे ही इसी से जुड़ी हुई आज हम आपके सामने एक घटना लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि महाकुंभ में जो कि कई लोग, करोड़ों लोग अपने जो कि मन की शांति के लिए, कोई पुण्य करने के लिए, कोई ऐसे कई लोग हैं जो अपने व्यापार को चलाने के लिए, कोई अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, कई तरीके के लोग, हर तरीके के लोग दूर दूर से महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। लेकिन ऐसे ढोंगी बाबा भी बहुत उस महाकुंभ में हैं जिनसे बचने और सतर्क रहने की हमें बेहद जरूरत है। ये कहानी हम आपको सुनाते हैं और उसे सुनकर आप जरूर कुछ सीखने को पाएंगे, ये मेरा वादा है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी घटना की तरफ कि क्या है महाकुंभ की घटना। महाकुंभ में एक महिला जो कि अपने पति के साथ महाकुंभ में स्नान करने आई थी। ऐसी करोड़ों की भीड़ में महिला अपने पति से बिछड़ गई। उसने अपनी समझदारी, सूझबूझ से वो इधर उधर भटकने की बजाय पुलिस वालों के पास पहुंची और उससे अपनी सारी जो कि व्यथा थी वो बताई कि मैं अपने पति से इस भीड़ में बिछड़ गई हूँ और मेरे पति को ढूंढ दीजिए। उन्होंने कहा कि आप चलिए और जाकर अपने पति का अनाउंस करिए। महिला जाकर अपने पति का नाम लेकर अनाउंस करती रही। कुछ देर करने के बाद वो वहीं बैठ गई और अपने पति का इंतजार करने लगी। 2 घंटे बीत गए लेकिन पति का कोई अता पता नहीं और वो पति महिला के पास नहीं आया। महिला परेशान हो गई, रोने लगी और फिर से पुलिस वालों से कहने लगी। पुलिस वालों ने उनसे कहा कि जब तक आपके पति ना मिले आप यहीं बैठें और अनाउंस करती रहें। महिला अनाउंस करती रही। धीरे धीरे शाम हो गई, सारा दिन गुजर गया लेकिन पति नहीं मिला। बैठे बैठे वो परेशान हो गई और उसको ठंड भी लगने लगी, क्योंकि ऐसी भीड़ में जब हम जाते हैं महाकुंभ या किसी मेले में तो हम क्या करते हैं कि उसके पति ने महिला से कहा कि मैं यहाँ बैठा हूँ, सारा सामान देख रहा हूँ, क्योंकि उसका मोबाइल भी उसी के पति के पास था और कपड़े भी सारे पति के पास थे, क्योंकि वो नहाने गई थी और पति ने कहा कि तुम पहले नहाए आओ, फिर तुम सामान की देखरेख करना, मैं स्नान कर लूंगा। अब महिला ने सारा सामान अपने पति को दे दिया था और वो नहाने गई। जब हम ऐसी भीड़ में वो नहाने गई और जब वापस आई तो रास्ता भटक गई, या कहिए कि उसका पति ही वहां से उठकर कहीं और चला गया और ये ढूंढती रही। ढूंढने के बाद जब इसे नहीं मिला तो वो पुलिस वालों के पास आई। अब उसके पास ना तो कपड़े थे, ना तो स्वेटर, ना शाल। उसे गीले कपड़ों में बैठे बैठे काफी टाइम गुजर गया था। दोपहर से शाम हो गई थी, अब उसे ठंड लग रही थी। थोड़ी दूर पर कुछ साधु संत लोग वहां पर आग जलाए थे, तो महिला ने सोचा कि मैं जब तक यहाँ पर आग में बैठकर मैं अपने कपड़े सुखा लेती हूँ, ठंड भी नहीं लगेगी, थोड़ा आग सेक लेती हूँ। अब जब वहां पर बैठी तो ये काफी परेशान थी, क्योंकि अपने पति को ढूंढ रही थी, रो भी रही थी। वहां बैठे जो साधु थे उन्होंने पूछा कि आखिर आप इतने परेशान क्यों हैं, क्या वजह है जो आप रो रही है। महिला ने साधु को बताया कि मेरे पति खो गए हैं और अभी तक नहीं मिले हैं। तो उन्होंने कहा तुम परेशान ना हो बेटी, पति तुम्हारे जरूर मिलेंगे और मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि तुम्हारे पति कुछ ही सेकंड में तुमको मिलने वाले हैं। महिला ये सुनकर काफी खुश हुई और उनका धन्यवाद किया। बैठे बैठे साधु ने कहा महिला से कि तुम मुझे और भी किसी
होने से परेशान लग रही हो, तुम्हारे जिंदगी घर गृहस्थी जो कि दुख में है, क्योंकि तुम्हारे कोई बेटा या बेटी नहीं है, तुम्हारे बच्चे पैदा नहीं हो सकते। महिला ने कहा कि आपको कैसे पता? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इस बात से भी बहुत परेशान हैं कि हमारे घर में कोई बालक नहीं है और हम बच्चे की चाह रखते हैं, लेकिन बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि मुझ में ही कोई कमी है। साधु ने कहा, तुम में कोई कमी नहीं है, मैं बच्चा तुमको ऐसे बच्चा तुम्हारे जरूर पैदा होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, और मैं तुमको कुछ प्रसाद दूंगा जिसे खाकर तुम्हारे बच्चा जरूर हो जाएगा। महिला अब साधु के ऊपर बेहद विश्वास करने लगी। उसे लगा कि जो ये साधु है मेरे सारे कष्ट दूर कर रहे हैं। साधु ने महिला को सेब दिया, महिला ने सेब को खाया और उसे नींद सी आई, और वहीं साधु के पंडाल में ही जो बनाए गए हैं रहने के लिए, वहीं पर वो सो गई। साधु ने उसका गलत इस्तेमाल किया, उसके साथ गंदी हरकत की, लेकिन महिला जो इतने नशे में थी उसको कुछ पता नहीं चला। जब उसे फिर होश आया तो फिर साधु ने सेब दे दिया, फिर उसने खा लिया, क्योंकि गांव के अंधविश्वास कि बच्चा होगा। अब उसने फिर सेब खाया। करीबन 3 दिन वो उसी साधु के पास रही और इसकी खबर किसी को नहीं, उसे खुद भी नहीं खबर कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इतने नशे में थी। साधु 3 दिन के बाद सुबह उठकर और कुछ दूर निकल गया। तभी एक रिपोर्टर की नजर उस पर पड़ी और वो जब अंदर गई तो उसने देखा कि यहाँ एक महिला बेहोशी हालत में पड़ी हुई है। उसने महिला को उठाने की कोशिश की, उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन महिला जो अपनी सुध बुध सब कुछ गंवा बैठी थी, महिला को इतना होश नहीं था कि क्या सही है और क्या गलत। महिला से जब पूछताछ हुई तो महिला ने बताया कि मुझे साधु ने वादा किया है कि मुझे एक बच्चा होगा और मैंने साधु का प्रसाद खाया था। और जब तो उनसे पूछा गया कि वो बाबा जो साधु थे वो कहाँ गए, तो बोली कि यहीं थे, मुझे पता नहीं है, और जब तक वो नहीं आएंगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इतना अंधविश्वास उस बाबा के ऊपर इस महिला को था कि जिसे सुनकर सारे लोग परेशान और हैरान थे। कुछ देर बाद साधु अपने झोपड़ी की तरफ आ रहा था तो देखा कि वहां कई पुलिस वाले खड़े हैं, रिपोर्टर खड़े हैं, कई लोग वहां पर भीड़ लगाए हुए। ये देखकर वहां से वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस वालों की नजर उस पर पड़ी। महिला ने बताया कि यही साधु हैं जिन्होंने मुझसे वादा किया है कि मेरे बच्चा होगा और मेरा पति भी मुझको मिल जाएगा। उस साधु को पकड़ लिया गया। महिला को होश में लाने के बाद उसे समझाया गया और साधु को पकड़ के थाने ले जाया गया। तो बहुत सतर्क रहना है, बहुत सचेत रहना है। महाकुंभ की ऐसी भीड़ में कई नकाबपोश आपको छलने के लिए घूम रहे हैं, तो आप ऐसी किसी साधु के चक्कर में ना आए, बस यही आपसे हमारा कहना था। तो आज की ये घटना आपको कैसी लगी, इस घटना पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट की हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी में एक नई जानकारी के साथ। तक के लिए जय हिंद।